ओम शांति। आज 26 अक्टूबर 2025 के रविवार के अव्यक्त बाप दादा के मीठी मीठी मधुवन मुरली के मधुर ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। आज की मुरली रिवाइज है 15 अक्टूबर सन 2007 की। आज की मुरली का शीर्षक है संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए सब बोझ व बंधन बाप को देकर डबल लाइट बनो। संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए सब बोझ व बंधन बाप को देकर डबल लाइट बनो। आज विश्व रचता बाप दादा अपनी पहली रचना अति लवली और लक्की बच्चों से मिलन मेला मना रहे हैं। कई बच्चे सम्मुख हैं, नैनों से देख रहे हैं और चारों ओर के कई बच्चे दिल में समाये हुए हैं। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक भाग्य है बाप दादा की श्रेष्ठ पालना का, दूसरा है शिक्षक द्वारा पढ़ाई का, तीसरा है सतगुरु द्वारा सर्व वरदानों का चमकता हुआ सितारा। तो आप सब भी अपने मस्तक पर चमकते हुए सितारे अनुभव कर रहे हो ना। सर्व संबंध बाप दादा से हैं, फिर भी जीवन में यह 3 संबंध आवश्यक हैं और आप सभी सिकलिदे लाडले बच्चों को ये सहज ही प्राप्त है ना। ये नशा है ना, दिल में गीत गाते रहते हैं ना। वाह बाबा वाह, वाह शिक्षक वाह, वाह सतगुरु वाह। दुनिया वाले तो लौकिक गुरु जिसको महान आत्मा कहते हैं, उस द्वारा एक वरदान पाने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं और आपको बाप ने जन्मते ही सहज वरदानों से संपन्न कर दिया। इतना श्रेष्ठ भाग्य क्या सौपन में भी सोचा था कि भगवान बाप इतना हमारे ऊपर बलिहार जाएगा। भक्त लोग भगवान के गीत गाते हैं और भगवान बाप किसके गीत गाते हैं? आप लक्की बच्चों के। अभी भी आप सभी भिन्न भिन्न देशों से किस विमान में आए हो? स्थूल विमान में कि परमात्म प्यार के विमान में? सब तरफ से पहुंच गए हैं ना। परमात्म विमान कितना सहज ले आता है, कोई तकलीफ नहीं, तो सभी परमात्म प्यार के विमान में पहुंच गए हो ना। इसकी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा एक एक बच्चे को देख, चाहे वो पहली बार आए हैं, चाहे बहुत काल से आ रहे हैं, लेकिन बाप दादा एक एक बच्चे की विशेषता को जानते हैं। बाप दादा का कोई भी बच्चा, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे महावीर है, चाहे पुरुषार्थी है, लेकिन हर एक बच्चा सिकलिदा है, अति लाडला है। क्यों? अपने तो बाप को ढूंढा, आपने तो बाप को ढूंढा तो मिला नहीं, लेकिन बाप दादा ने आप हर बच्चे को बहुत प्यार सिक सने से कोने कोने से ढूंढा है। तो प्यारे हैं तब तो ढूंढा है, क्योंकि बाप जानते हैं मेरा कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी विशेषता ना हो। कोई विशेषता ने ही लाया है। कम से कम गुप्त रूप में आए हुए बाप को पहचाना तो ये भी बहुत बड़ी विशेषता है ना। मेरा बाबा कहा, सब कहते हो ना मेरा बाबा। कोई है जो कहता है नहीं तेरा बाबा? कोई है? सब कहते हैं मेरा बाबा, तो विशेष हुए ना। इतने बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े वीआईपी पहचान नहीं सके, लेकिन आप सब ने तो पहचान लिया ना, अपना बना लिया ना। तो बाप ने भी अपना बना लिया। इसी खुशी में पलते हुए उड़ रहे हो ना। उड़ रहे हो या चल रहे हो? चल नहीं रहे हो, उड़ रहे हो, क्योंकि चलने वाले बाप के साथ अपने घर में जा नहीं सकेंगे, क्योंकि बाप को उड़ने वाले, बाप तो उड़ने वाले हैं, तो चलने वाले कैसे साथ पहुंचेंगे? इसलिए बाप सभी बच्चों को क्या वरदान देते हैं?
फरिश्ता स्वरूप भाव। फरिश्ता उड़ता है, चलता नहीं, उड़ता है। तो आप सभी भी उड़ती कला वाले हो ना। हाथ उठाओ जो उड़ती कला वाले हैं, या कभी चलती कला वाले कभी उड़ती कला वाले हो। नहीं, सदा उड़ने वाले, डबल लाइट हो ना। क्यों? सोचो, बाप ने आप सभी से गारंटी तो की है कि जो भी किसी भी प्रकार का बोझ है, अगर मन में है, बुद्धि में है, तो बाप को दे दो। बाप लेने ही आए हैं ना। तो बाप को बोझ दे दिया या थोड़ा थोड़ा संभाल के रखा है? जब लेने वाला ले रहा है तो बोझ देने में भी सोचने की बात है क्या? या 63 जन्म की आदत पड़ी हुई है बोझ संभालने की? तो कई बच्चे कभी कभी कहते हैं चाहते नहीं हैं बाबा, लेकिन आदत से मजबूर हैं। अभी तो मजबूर नहीं हो ना। मजबूर हो कि मजबूत हो। मजबूर कभी नहीं बनना, मजबूत हैं। शक्तियाँ मजबूत हो या मजबूर हो, मजबूत है ना। बोझ रखना अच्छा लगता है क्या? बोझ से दिल लग गई है क्या? छोड़ो, छोड़ो तो छूटो। छोड़ते नहीं हो तो छूटते नहीं है। छोड़ने का साधन है दृढ़ संकल्प। कई बच्चे कहते हैं दृढ़ संकल्प तो करते हैं, लेकिन 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 का कारण क्या है? दृढ़ संकल्प करते हो, लेकिन किए हुए दृढ़ संकल्प को रिवाइज नहीं करते हो, भूल जाते हो। बार बार मन में रिवाइज करो और रियलाइज करो बोझ क्या है और डबल लाइट का अनुभव क्या है। रियलाइजेशन का कोर्स अभी थोड़ा और अंडरलाइन करो। कहना और सोचना यह करते हो, लेकिन दिल से रियलाइज करो बोझ क्या है और डबल लाइट क्या है। अंतर होता है ना, सामने रखो। क्योंकि बाप दादा सभी बच्चों को अभी समय की समीपता प्रमाण हर एक बच्चे में क्या देखना चाहते हैं? जो कहते हैं वो करके दिखाना है, जो सोचते हैं वह स्वरूप में लाना है। क्योंकि बाप का वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार है, मुक्ति और जीवन मुक्ति सभी को निमंत्रण भी यही देते हो ना, क्या करके मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो। तो अपने से पूछो, क्या मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव करना है, या सतयुग में जीवन मुक्ति का अनुभव करना है, या अभी संगम युग पर मुक्ति और जीवन मुक्ति का संस्कार बनाना है? क्या करना है? क्योंकि आप कहते हो कि हम अभी अपने ईश्वरीय संस्कार से दैवी संस्कार बनाने वाले हैं, अपने संस्कार से नया संसार बना रहे हैं। तो अब संगम पर ही मुक्ति जीवन मुक्ति के संस्कार इमर्ज रूप में चाहिए ना। तो चेक करो सर्व बंधनों से मन और बुद्धि मुक्त हुए हैं। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में कई बातों से जो पास्ट लाइफ के बंधन हैं उससे मुक्त हुए हो, लेकिन सर्व बंधनों से मुक्त हैं, या कोई कोई बंधन अभी भी अपने बंधन में बांधता है। इस ब्राह्मण जीवन में मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता है। क्योंकि संगम युग में जीवन मुक्त जीवन बंधन दोनों का ज्ञान ही नहीं होगा। बाबा कहता है सतयुग में जीवन मुक्त और जीवन बंधन दोनों का ज्ञान ही नहीं होगा। अभी अनुभव कर सकते हो जीवन बंधन क्या है, जीवन मुक्त क्या है। क्योंकि आप सबका वायदा है, अनेक बार वायदा किया है। क्या करते हो वायदा? याद है? किसी से भी पूछते हैं आपके इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या जवाब देते हो? बाप समान बनना है। तो ये पक्का है ना, बाप समान बनना है ना, या थोड़ा थोड़ा बनना है? समान बनना है। तो समान बनना है या थोड़ा थोड़ा भी बन गए तो चलेगा क्या? चलेगा? उसको समान तो फिर नहीं कहेंगे ना। तो बाप मुक्त है या बंधन में है? अगर किसी भी प्रकार का, चाहे देह का, चाहे कोई देह के संबंध का, माता पिता बंधु सखा नहीं, देह के साथ जो कर्मेंद्रियों का संबंध है, उस कोई भी कर्मेंद्रियों के संबंध का बंधन है, आदत का बंधन है, स्वभाव का बंधन है,
पुराने संस्कार का बंधन है, तो बाप समान फिर कैसे हुए? और रोज वायदा करते हो बाप समान बनना ही है, बनना ही है, तो हाथ भी उठवाते हैं तो सभी क्या कहते हो? लक्ष्मी नारायण बनना है। तो बाप दादा को खुशी होती है, वायदा बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन वायदे का फ़ायदा नहीं उठाते हैं, वायदा और फ़ायदे का बैलेंस नहीं जानते हैं। वायदों का फाइल बाप दादा के पास बहुत बहुत पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा है, सभी का फाइल है, ऐसे ही फ़ायदे का भी फाइल है। बैलेंस हो तो कितना अच्छा लगेगा, है ना? वायदे और फ़ायदे का बैलेंस हो तो कितना अच्छा लगेगा। यह सेंटर्स की टीचर्स बैठी हैं ना, यह भी सेंटर निवासी बैठे हैं ना, तो समान बनने वाले हो ना। सेंटर निवासी निमित्त बने हुए बच्चे तो समान चाहिए ना, तो ऐसे निमित्त बने हुए बच्चे बाप समान चाहिए ना। हैं भी, लेकिन कभी कभी थोड़ा नटखट हो जाते हैं। बाप दादा सभी बच्चों का सारे दिन का हाल और चाल दोनों देखते रहते हैं। आपकी दादी भी वतन में थी ना, तो दादी भी देखती थी, तो क्या देखती थी और क्या कहती थी पता है? कहती थी कि बाबा ऐसा भी है क्या, ऐसा होता है, ऐसे करते हैं। आप देखते रहते हैं। सुना आपकी दादी ने क्या देखा? अभी बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि एक एक बच्चा मुक्ति, जीवन मुक्ति के वर्षे का अधिकारी बने, क्योंकि वर्षा अभी मिलता है। सतयुग में तो नेचुरल लाइफ होगी, अभी के अभ्यास की नेचुरल लाइफ, लेकिन वर्षे का अधिकार अभी संगम पर ही है। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक स्वयं चेक करे कि अगर कोई भी बंधन खींचता है तो कारण सोचो, कारण सोचो और कारण के साथ निवारण भी सोचो। निवारण बाप दादा ने अनेक बार भिन्न भिन्न रूप से दे दिए हैं। सर्व सिद्धियों का वरदान दिया है, सर्व गुणों का खजाना दिया है। खजाने को यूज करने से खजाना बढ़ता है, खजाना सबके पास है। बाप दादा ने देखा है, हर एक के स्टॉक को भी देखना है। बाबा हर एक के स्टॉक को भी देखता है। बुद्धि है स्टॉक रूम, कि बुद्धि में कितने खजाने जमा हैं, तो बुद्धि है स्टॉक रूम। तो बाप दादा ने सबका स्टॉक देखा है। स्टॉक में है, लेकिन खजाने को समय पर यूज नहीं करते, सिर्फ पॉइंट के रूप से सोचते हैं। हाँ, यह नहीं करना है, ये करना है, पॉइंट के रूप से यूज करते हो, सोचते हैं, लेकिन पॉइंट बन के पॉइंट को यूज नहीं करते हैं। तो पॉइंट बनकर, बिंदी बनकर के फिर उस पॉइंट को, उस ज्ञान के खजाने को यूज करना है। इसलिए पॉइंट रह जाती है, पॉइंट बन के यूज करो तो निवारण हो जाएगा। बोलते भी हैं यह नहीं करना है, फिर भूलते भी हैं, बोलने के साथ भूलते भी हो। इतना सहज विधि सुनाई है, सिर्फ है ही संगम युग में बिंदी की कमाल। बस बिंदी यूज करो और कोई मात्रा की भी आवश्यकता नहीं। 3 बिंदी को यूज करो, आत्मा बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी। 3 बिंदी यूज करते रहो तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं। लगाने चाहते हो बिंदी, लेकिन लगाने के समय हाथ हिल जाता है तो क्वेश्चन मार्क हो जाता है या आश्चर्य की रेखा बन जाती है। वहाँ हाथ हिलता, यहाँ बुद्धि हिलती है। नहीं तो 3 बिंदी का स्मृति में रखना क्या मुश्किल बात है। बाप दादा ने तो दूसरी भी सहज युक्ति बताई है। वह क्या है? दुआ दो और दुआ लो। अच्छा, योग शक्तिशाली नहीं लगता है, धारणाएं थोड़ी कम होती हैं, भाषण करने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन दुआ दो और दुआ लो। एक ही बात करो और सब बातें छोड़ो, एक बात करो, दुआ लेनी है और दुआ देनी है। कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी दे, लेकिन मुझे दुआ देनी है, लेनी है। एक बात तो पक्की करो ना, इसमें सब आ जाएगा। अगर दुआ देने और दुआ लेंगे, दुआ देंगे और दुआ लेंगे, तो क्या इसमें शक्तियाँ और गुण नहीं आएंगे? ऑटोमेटिक आ जाएंगे ना।
एक ही लक्ष्य रखो, करके देखो बस। एक दिन अभ्यास करके देखो, फिर 7 दिन करके देखो। चलो और बातें बुद्धि में नहीं आती, एक तो आएगी, कुछ भी हो जाए लेकिन दुआ देनी और लेनी है। यह तो कर सकते हो ना, या नहीं कर सकते हो? अच्छा, जो जब भी जाओ ना तो यह ट्रायल करना, इसमें सब योग युक्त आप पे ही हो जाएंगे, क्योंकि वेस्ट कर्म करेंगे ही नहीं तो योग युक्त हो ही गए ना। लेकिन लक्ष्य रखो, दुआ देना है, दुआ लेना है। कोई कुछ भी देवे, बद्दुआ भी मिलेगी, क्रोध भी की भी बातें आएंगी, क्योंकि वायदा करेंगे ना तो माया भी सुन रही है कि ये वायदा करेंगे, वह भी अपना काम तो करेगी ना। जब माया जीत बन जाएंगे फिर नहीं करेगी। अभी तो माया जीत बन रहे हैं ना, तो वो अपना काम करेगी, लेकिन मुझे दुआ देनी है और दुआ लेनी है। हो सकता है ना? ये हो सकता है? हाथ उठाओ जो कहते हैं हो सकता है। अच्छा, शक्तियाँ हाथ उठाओ। हाँ, हो सकता है ना। सब तरफ की टीचर्स आई है ना। तो जब आप अपने देश में जाओ तो पहले पहले सभी को 1 सप्ताह यह होमवर्क करना और रिजल्ट भेजना, कितने जने क्लास के मेंबर कितने हैं, कितने ओके हैं और कितने थोड़े बच्चे हैं और कितने पक्के हैं। तो ओके के बीच में लाइन लगाना, बस ऐसे समाचार देना, इतने जने ओके, इतने जने ओके में लकीर लगी है। इसमें देखो डबल फॉरेनर्स आए हैं तो डबल काम करेंगे ना। 1 सप्ताह की रिजल्ट भेजना, फिर बाप दादा देखेंगे। सहज है ना, मुश्किल तो नहीं है ना। माया आएगी, आप कहेंगे बाबा मेरे को पहले तो ऐसा संकल्प कभी नहीं आता था, अभी आ गया, ये होगा। लेकिन दृढ़ निश्चय वाले की निश्चित विजय हो। दृढ़ संकल्प वाले की निश्चित विजय है। दृढ़ता का फल है सफलता। सफलता न होने का कारण है दृढ़ता की कमी। तो दृढ़ता की सफलता प्राप्त करनी ही है। जैसे सेवा उमंग उत्साह से कर रहे हैं, ऐसे स्वयं की, स्वयं के प्रति सेवा, स्व सेवा और विश्व सेवा। स्व सेवा अर्थात चेक करना और अपने को बाप समान बनाना। कोई भी कमी कमजोरी बाप को दे दो ना, क्यों रख रखी है? बाप को देना तो बाप को अच्छा नहीं लगता है, क्यों कमजोरी रखते हो? दे दो। देने के टाइम छोटे बच्चे बन जाओ। जैसे छोटा बच्चा कोई भी चीज़ संभाल नहीं सकता है, तो कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है तो क्या करता है? मम्मी पापा यह आप ले लो। ऐसे ही कोई भी प्रकार का कोई बोझ है, बंधन है जो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बाप दादा देखता है, एक तरफ यह सोच रहे हैं है तो अच्छा नहीं, ठीक तो नहीं है, लेकिन क्या करूं, कैसे करूं? तो यह तो अच्छा नहीं है ना। एक तरफ अच्छा नहीं है कह रहे हो, दूसरे तरफ संभाल के भी रख रहे हो, तो इसको क्या कहेंगे? अच्छा कहें? अच्छा तो नहीं है ना। फिर तो आपको क्या बनना है? अच्छे से अच्छा ना, तो अच्छा भी नहीं, अच्छे से अच्छा। तो जो भी कोई ऐसी बातें हैं, बाबा हाजिरा हजूर है, उसको दे दो। और अगर वापस आवे ना, अमानत समझ करके फिर दे दो कि आपकी अमानत है बाबा, ये संभालो। अमानत में ख़यानत नहीं की जानी। तो अमानत में ख़यानत नहीं की जाती है, क्योंकि आपने तो दे दी ना, तो बाप की चीज़ हो गई। फिर वो बाप की चीज़ या दूसरे की चीज़ आप अपने पास गलती से भी आ जाए तो आप अलमारी में रख देंगे या वापस कर देंगे? रख देंगे या निकालेंगे ना? तो कैसे भी करके निकालेंगे ना, रखेंगे तो नहीं, संभालेंगे तो नहीं ना। तो दे दो, बाप लेने के लिए आया है। और तो कुछ आपके पास है नहीं जो दो, लेकिन यह तो दे सकते हो। तो अक के फूल हैं वह दे दो, जो भी अक के फूल हैं वो बाप पर चढ़ा दो। संभालना अच्छा लगता है क्या? तो बाबा को ऊपर चढ़ा दो। अच्छा,
चारों ओर के सभी बाप दादा के दिल पसंद बच्चे, दिलाराम है ना, तो दिलाराम के दिल पसंद बच्चे, प्यार के अनुभवों में सदा लहराने वाले बच्चे, एक बाप दूसरा न कोई, सौपन में भी दूसरा न कोई, ऐसे बाप दादा के अति प्यारे और अति देभान से न्यारे सिकली दे पदम गुणा भाग्यशाली बच्चों को दिल का याद प्यार और पद्मा पदम गुणा दुआएं हों। साथ में बालक सो मालिक बच्चों को बाप दादा का नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को ऐसा बनाने वाले बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते मीठे बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज का वरदान, ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहजयोगी भव। ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहजयोगी भव। विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने के लिए अमृत वेले से रात तक जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उसी प्रमाण चलते रहो। विशेष अमृत वेले के महत्व को जानकर उस समय पावरफुल स्टेज बनाओ तो सारे दिन की जीवन महान बन जाएगी। जब अमृत वेले विशेष बाप से शक्ति भर लेंगे तो शक्ति स्वरूप हो चलने से किसी भी कार्य में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा और मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने से सहज योगी की स्टेज भी स्वतः बन जाएगी। फिर विश्व आपके जीवन को देखकर अपनी जीवन बनाएगी। और आज का स्लोगन, अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। प्रयोगी आत्मा संस्कारों के ऊपर प्रकृति के द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर और विकारों पर सदा विजयी होगी। योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे ये 5 विकार रूपी सांप गले की माला अथवा खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की आज की मुरली।